सोचो आपकी तिजोरी में जो पैसे हैं कल को वो सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाए तो। नोटबंदी हो गई है वैसे। यूपीआई के जमाने में आरबीआई प्लास्टिक नोट लाने की बात कर रहा है। इसका जवाब आपको सरप्राइज कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के एक ऐसे प्रपोजल की जो एक्सपर्ट्स, बैंकर्स और आम जनता के बीच में एक डिस्कशन का मैटर बना हुआ है। क्योंकि अभी जो हमारी करंट करेंसी है ना, वो किस में है? पेपर में, पेपर की फॉर्म में। बट अभी आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे जो करेंसी होती है वो प्लास्टिक में होती है। तो अभी इंडिया ने भी यही सोचा है कि हम अपनी करेंसी को प्लास्टिक मॉड्यूल में ले जाते हैं। प्लास्टिक नोट कैसा होगा भाई? पहली बात तो सर वो प्लास्टिक नहीं है, इसको पॉलीमर नोट बोलते हैं। एक्चुअली सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया ने इन्वेंट किया था। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस करेंसी पे हैं। बेसिकली आप प्लास्टिक सुन के आप एटीएम कार्ड जैसा मत समझना, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है जो कि नॉर्मल करेंसी की तरह यूज़ किया जाएगा। ओके, मतलब वो फ्लेक्सिबल होगा। जी। ओके, जरूरत क्यों पड़ गई भाई इसको लाने की आरबीआई को? ऐसा क्या हो गया इंडिया में? अच्छा सर, आप एक बताओ, अगर आपके नोट वगैरह फट जाते तो आप क्या करते उनका? बैंक में जाके उसके बदलवाने ऐसे लाखों इंडियंस बैंक में ही जाके नोट चेंज करवाते हैं। अब नोट जो आरबीआई चेंज करती है ना, उसको चेंज करने के लिए भी जब पेपर प्रिंट होता है ना, उसकी भी एक अलग कॉस्टिंग जाती है। अभी रिसेंट पिछले साल का डाटा है, 16,000 कुछ करोड़ के नोट जलाए गए। 16,000? यस, और उनकी ही करेंसी दोबारा छापी गई तो उसमें भी एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट हुए। इसीलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि अपन पॉलीमर नोट पे जाते हैं, क्योंकि इसके ना कुछ फायदे हैं। क्या फायदा है भाई? सर सबसे पहली बात तो ये प्लास्टिक का नोट फटता नहीं है। आप उसको कितना भी तोड़ मरोड़ लो, फटता नहीं है। दूसरी बात, ये वाटर प्रूफ होता है। मशीन में डलेगा धुलेगा भी नहीं। हाँ, खराब भी नहीं होगा, कई बार हो जाता है भाई मेरे साथ भी। होता है सर, होता है। सबसे बड़ी बात, अभी डिमोनेटाइजेशन क्यों होता है इंडिया में 2016 में? नकली नोट्स की वजह से। नकली नोट की वजह से। इसके आने से जो नकली नोट बनना बहुत कम हो जाएंगे। बहुत मुश्किल है, मतलब इसको कैच करना है फिर बनाना बहुत मुश्किल है। ओके। क्योंकि इसमें जो पॉलीमर यूज होता है वो अलग तरीके का यूज होता है, वो नॉर्मली मिलता भी नहीं है। ओके। इस नोट की लाइफ भी नॉर्मल नोट से कई गुना ज़्यादा होती है। ना गंदा होता, ना फटता, ना गीला होता, ना टूटता, कुछ नहीं। बेस्ट। सही है भाई। तो भाई क्या पेपर नोट एकदम खत्म हो जाएंगे इसके आने के बाद? नहीं सर, पेपर नोट एकदम खत्म तो कैसे भी नहीं हो सकते। बस ये धीरे धीरे ना उनको ये नोट रिप्लेस करते चलेंगे। अभी नोटबंदी भी हुई थी, जब 1000 के नोट 500 के नोट बंद हुए थे, 2000 और 500 के नए नोट इंट्रोड्यूस हुए, तो क्या होता? बैंक में आओ, उसको सबमिट करो, ये दूसरे नोट ले जाओ, ऐसे कुछ होगा। यानी फिर से लोगों की परेशानी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। नहीं, वो इस तरह से हुआ तो वहां पे तो तुरंत एक डेट दे दी थी कि अब बंद हो जाएंगे। इसमें डेट नहीं होगी। जैसे नई करेंसी सर्कुलेट होती है ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे नई करेंसी सर्कुलेट हो जाएगी। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उसको हम बंद कर देंगे। भाई एक बात बता, यूपीआई तो इतना चलन में आ गया, आज हम लोग मोस्टली पेमेंट तो यूपीआई कर रहे हैं, तो कैश रखना जरूरी क्यों है गवर्नमेंट के लिए? इतना को खत्म करें धीरे धीरे से। देखो सर, इंडिया जो है यूपीआई का वर्ल्ड लीडर है। यूपीआई इंडिया ने ही इन्वेंट किया है, इंडिया ही यूज करता है। लेकिन यूपीआई है इसलिए हम कैश बंद नहीं कर सकते। उसके पीछे भी एक रीजन है। उसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि बहुत से स्टेट या बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ ऑनलाइन पेमेंट अभी भी नहीं चलती। ठीक है, इमरजेंसी यूज में हमेशा कैश ही काम आता है, ऑनलाइन पेमेंट काम में। बहुत सी जगह आपको कनेक्टिविटी नहीं मिली, कैसे पेमेंट करोगे? कैश अभी भी सिक्योर करेंसी है ऐसे पेमेंट के मामले में, इसलिए हम डायरेक्ट कैश को बंद नहीं कर सकते। यूपीआई चलता रहेगा, कैश भी चलता रहेगा। बस ये है, नोट जितने हिसाब से पहले प्रिंट होते थे उससे कम होंगे। एक बात बोलूं भाई, जो तू बोल रहा है ना कि नोट गल जाते हैं, फट जाते हैं, वो तो है, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटर मिला हुआ, मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं फेक करेंसी का गेम दोबारा तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया नोटबंदी को। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो थ्रेट आता है वो आता है नकली करेंसी से, क्योंकि सब चीज़ें उसी से खरीदी जाती है। तो तुझे पता है आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड कितनी सिचुएशन टाइट है। तो जो हमारे नेबर हैं भाई साहब, पाकिस्तान या अदर देश भी बात करें, तो कहीं ना कहीं करेंसी फेक वाला गेम तो नहीं स्टार्ट हो गया? हो सकता है सर। देखो, ये तो गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट को ही पता होगा। हम सब तो बस अजम्पशन दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पॉइंट भी हो सकता है कि इतना टाइम हो गया नोटबंदी को, 2016 हुए तो 10 साल बीत गए। राइट। पूरे। ठीक है, तो इसलिए उनका ये बड़ा स्टेप हो कि जैसे आपने अभी धुरंधर मूवी देखी हुई, उसमें भी दिखाया गया था कि कैसे नोट छप रहे थे। ठीक है, उसके बाद कैसे काठमांडू के थ्रू इंडिया में आ रहे थे। राइट। क्या पता अब उनके पास इसकी भी डाई आ गई हो। हाँ, ये भी हो सकता है। 3 में वो भी दिखा दिया जाए। ओके, तो आदित्य दा को नया टॉपिक मिल गया। धुरंधर 3 बनाने का रिजवान वहाँ चंदा बैठा है, हमारा स्पाई एजेंट, वो देख लेगा। खैर, ओके, ये भी एक रीजन होता है। देखो, रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। गवर्नमेंट तो हमें सिर्फ बता सकती है, देखो हमने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब उनका ऑर्डर फॉलो भाई हम लोग तो कुछ
गेस नहीं कर सकते, पता नहीं आगे सिचुएशंस क्या है या उनके क्या इंटर्न मिली है, बट ठीक है, अच्छा है। एक एटलीस्ट एक बेनिफिट तो है कि जो नोट फट जा रहे थे वो तो बच जाएंगे, धुलने से बच जाएंगे। फटने से बच जाएंगे। बहुत बार नुकसान हो जाता है, ये बच्चा खेलते खेलते फाड़ता है, कहीं जेब से निकलते निकलते फट जाता है, तो ये क्या देखा जाए तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, फ्यूचर कैशलेस होगा या कैश की जरूरत हमेशा रहेगी? प्लीज कमेंट में बताइए। इंडिया का फ्यूचर क्या है पेमेंट्स के मामले में? यूपीआई रहेगा आगे हमेशा या कैश रहेगा हाथ में? इंडिया का ऐसे मॉडल पे काम कर रहा है जहाँ डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट दोनों एक साथ लेके हम चल सकें। प्लास्टिक नोट सिर्फ करेंसी का चेंज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेके भी कंसर्न है। ओके, अब देखना है कि क्या आरबीआई इनको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेगी या सिर्फ एक प्लॉट प्रोजेक्ट की तरफ से बना के छोड़ देगी। नहीं भाई, मेरा मानना ये नहीं है, अगर आरबीआई लाएगी तो वो तो ऑब्वियसली एक साथ ही पूरे देश में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता किसी स्टेट में चले किसी स्टेट में नहीं चले, तो ये तो नहीं होगा। आइए एक रैपिड फायर करते हैं। सर, कैश या यूपीआई? यूपीआई 10 का नोट या 10 का क्यूआर? 10 का क्यूआर। वॉलेट या फोन? फोन। पेपर नोट या प्लास्टिक नोट? प्लास्टिक। एटीएम या यूपीआई स्कैन? यूपीआई। डिजिटल इंडिया या कैश इंडिया? डिजिटल। फेक नोट का डर या साइबर फ्रॉड का डर? साइबर। 500 का नोट या 500 का कैशबैक? 500 कैशबैक। बैंक ब्रांच या मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग। सैलरी कैश या सैलरी अकाउंट में? अकाउंट में भाई। अगर आरबीआई का ये बोल दे कल से सारे नोट प्लास्टिक के चलेंगे तो आप क्या करोगे? साफ सफाई करोगे? हाँ भाई, करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट बोलेगी मैं अलग से नहीं चलाऊंगा। अच्छा, क्या इंडिया 100% कैशलेस हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी भी ना देश में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल नहीं है, खासकर वो एरिया जो हिली एरियाज हैं, या कई जगह पे मोनोपोली हो जाता है जहाँ पे वेंडर्स कैश ही लेते हैं, तो आप उनको कितना भी ऑप्शन दे दो नहीं होता। तीसरा, कई सारी पैसा ऐसा भी होता है कि इंसान को अंडर टेबल देना होता है, तो गवर्नमेंट वाले बेचारे भूखे मर जाएंगे। सबसे बढ़िया पॉइंट। अच्छा, यूपीआई ने ज़्यादा इम्पैक्ट किया या जियो? यूपीआई मेरे हिसाब से जियो, क्योंकि अगर जियो इतना चीप इंटरनेट नहीं लाता तो यूपीआई का मतलब नहीं। देखो, यूपीआई एक पेमेंट का माध्यम है और एक उसने ना पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया पेमेंट लेने के लिए, जितना मेरा मानना है। मतलब आप ये सोचो, पहले इंडिया चेक्स पे काम करता है, एफटीएस पे काम करता था, आईएमपीएस पे काम करता था, वो इमीडिएटली यूपीआई पे ट्रांसफर हो गया। अब किसी को पेमेंट करना है तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर बात रही जियो की, जो काम जियो ने किया, हाँ इंटरनेट सस्ता किया है, बट उसकी वजह से पेमेंट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हो सकता है कुछ वक्त के बाद दूसरी कंपनी आके उतना सस्ता नहीं करती, कुछ हद तक सस्ता करती है। तो अगर मैं आज की भी सिचुएशन मानूँ, आज जियो जस्ट 10 गुना महंगा भी हो जाए तो यूपीआई बंद नहीं होने वाला, ये भी क्लियर है, क्योंकि यूपीआई ने बहुत चीज़ें आसान कर दी। अच्छा, क्या फ्यूचर में जो बच्चे हैं वो पेपर नोट देख पाएंगे? नहीं, अगर इंडिया गवर्नमेंट चेंज कर रहा है आरबीआई, तो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, मतलब 15-10 साल के बाद जो जनरेशन पैदा होंगी, उस तरह तो फ्यूचर में कुछ है सिर्फ प्लास्टिक नोट से जाएंगे, क्योंकि तब तक तो सारा नोट जा चुका होगा हमारे पास। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या चूज करोगे, डिजिटल इंडिया या कैश प्लस डिजिटल दोनों एक साथ? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू।